अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आपके साथ जो बात शेयर करनी है आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। बात जो है जिसकी भी स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ज़्यादा लेंथी है, इस वजह से उसको पार्ट में डिवाइड करके आपके साथ बात करूँगी। तो अब अपनी बात स्टार्ट करने से पहले ये लाजमी बता दूँगी कि ये लाइव आंखों से देखा हुआ है, मतलब कि एक स्टोरी है, कोई भी ऑब्ज़र्व की है उसको देखा है अपनी लाइव आंखों से, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बात स्टार्ट करते हैं। होता कुछ यूँ कि माशाल्लाह एक फैमिली लाइक होती है, उनमें 5 बेटियाँ होती हैं और 1 बेटा होता है उनका। और जो आपको पता है कि हर घर में, ठीक है, फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज़ चलते रहते हैं, जॉब अप एंड डाउन होती रहती है। अब ये जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने लगी हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वन है। इस वजह से आपने जो है ना अपना इम्पोर्टेंट टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के जब आप फ्री बैठे हों तो आपने लाजमी जो है ना सुननी है, लाजमी सारे पार्ट देखने हैं इसके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और आई थिंक सो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो होता कुछ यूँ है कि मामा पापा की कुछ आपस में मिस होती है, ठीक है। आजकल जैसे पता है मामा पापा में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, घर के हालात और ये सब कुछ देख के, ठीक है। तो इसमें ये हुआ कि मामा पापा की उनकी होगी डिवोर्स, ठीक है। अब वो जो बच्चे थे पहले वो अपने पापा के पास थे, ठीक है। तो जो उनके पापा होते हैं ना वो तो जॉब पे होते थे, ऑफिस, उन्होंने अपनी फूफो के पास अपने जो है ना आ, पांचों बेटियों और एक एक जो उनका बेटा है उनको 6 के 6 बच्चों को उनकी फूफो के पास कह दिया कि आप इनके घर रहें और मैं आपके बच्चों का भी खर्चा मैं ही उठाऊँगा। तो उनके पापा एक महीने बाद जो है ना आते थे घर, तो पूछते लाजमी थे कि बेटे फूफो सही कर रही हैं, सब कुछ ठीक है। अब बच्चे इस डर में थे क्योंकि पापा ने भी दूसरी शादी, फूफो जो थी उनकी जिनके पास उन बच्चे थे वो गलत करती थी उनके साथ, ठीक है। बेटियाँ मतलब कि पहले बिल्कुल ठीक थी लेकिन बीच में क्या होता था कि ज़्यादती भी करती थी। अब बच्चियाँ जो थी वो डर के मारे सोसाइटी की और फ्रेंड्स की बातें सुन के कि दूसरी मम्मा बहुत बुरी होती हैं, तो बच्चों को तो पता था कि हमारे पापा ने दूसरी शादी की हुई है तो हम पापा को बताएंगे। तो अगर मेरे पापा हमारी फूफो से लाइक अगर पापा महीने बाद आते हैं उनको हम ये बताएंगे कि फूफो हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, तो फिर पापा हमें लेके जा सकते हैं दूसरी मम्मा के पास। तो दूसरी मम्मा तो बहुत ज़्यादा बुरी होती हैं, इस वजह से वो अपने पापा को बताते हैं थे अंदर वाली बात। अब उनकी जो मामा थी वो कहीं मतलब कि उन्होंने अपनी फ्रेंड के जिस स्कूल में उनके बेटियां जाती थी पढ़ने के लिए, बच्चे जाते थे उसी स्कूल में उनकी जो मामा है, ठीक है, जो मतलब कि उनकी मतलब कि जो उनकी मामा की फ्रेंड है ना उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ने जाते थे। उसकी मामा ने मैसेज लिख के बड़ी बेटी को दिया कि मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, तो अगर कभी मौका मिले तो मुझे बताना, तो मैं आप सबसे अपनी सारी बेटियों से मिलने आऊँगी। अब जब बेटी ने मैसेज पढ़ा कागज़ के ऊपर देख के वो बहुत ज़्यादा रोना शुरू हो गया और बताना चाह रही थी कि पप्पा हमारे साथ अच्छा नहीं करती और हम पापा को इस वजह से नहीं बताते। अब बेटी बस सोच रही थी कि या अल्लाह बस किसी तरह से अपनी मामा से मिल लूँ मैं और उनको सारी बात बताऊँ। मामा अचानक बस मोहल्ले में आ गई, उसी मोहल्ले में कि साथ वाले हमसाए के घर ही आई, आके कहने लगी कि मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दें। अब उन्होंने बहाने बहाने से उस घर गए और वहाँ जाकर उनकी बेटियों को कहा कि हमारे घर ना कोई चीज़ बांटने लगे हैं, बेटियाँ भी छोटी थी तो आप हमारे घर आके जो है ना न्याज ले जाओ। उनमें से उनकी बड़ी जो बेटी है तकरीबन होगी 10 साल की, वो आई वहाँ पे कि न्याज बांट रहे हैं, चलो हम भी जो है ना अपना वहाँ से हिस्सा ले आते हैं। मैं अपनी दूसरी बहनों के लिए भी ले आती हूँ, साथ ही उनके घर थे, नेबर थे। वो वहाँ गई है, जब उसने अपनी मामा को देखा वो रोना शुरू हो गई ऊंची ऊंची आवाज़ से कि ये मतलब कि क्या एक तो मौज़ा ही हो गया, अपनी मम्मा को 2-3 माह बाद मिल। तो जो उनकी बेटी थी उन्होंने अपनी मम्मा को सब कुछ बता दिया कि भाई मेरे साथ जो है ना इस तरह से फूफो हमारे साथ करती हैं, बीच में प्यार करती थी लेकिन अब उनका हमारे साथ बिहेवियर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पापा आते हैं हमें महीने बाद पूछते हैं हम लोगों से कि क्या मामला है, तो मैं उन्हें बताती नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो छोटा भाई, जो सबसे छोटा भाई है, जब मैं स्कूल से आती हूँ तो उसने इस तरह से अपने कपड़े सारे गंदे किए होते हैं, वॉशरूम करके सारा कुछ मैंने करना और उन्होंने साथ मुझे मतलब कि मारना भी, सारी बहनों पे जुल्म भी करना। तो वो उन्होंने अपनी सारी बात जो है ना अपनी मामा को जब बताई तो मामा रोना शुरू हो गई। मामा को ये था कि चलो इनकी, क्योंकि मामा ने पापा को छोड़ा इसलिए क्योंकि पापा ने दूसरी शादी कर ली हुई थी और जो उनके पापा थे पापा पापा मम्मा की अपनी ही मामला थे, ठीक है, वो उस चीज़ को एक साइड पे, लेकिन मामा पापा जब एक साइड पे हो गए, बच्चे जो थे बीच में 5 बेटियां और एक बेटे, उनके लिए भाई ये बहुत मुश्किल हो गया हुआ था कि अभी अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उनकी तो ज़िंदगी ख़त्म ना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना
आजकल हमारी सोसाइटी में आम है डिवोर्स, ठीक है, लेकिन बच्चों से आप पूछें, उन्हें माँ का भी और बाप का भी प्यार चाहिए। कोई भी माँ की तरह मोहब्बत नहीं कर सकता, कोई बाप की तरह टेक केयर नहीं कर सकता। अगर बाप सर पे ना हो तो जो बच्चे होते हैं ना, उनका बचपन जो है ना ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वो जो नखरे वगैरह उठाने वाले सिर्फ बाप ही होते हैं और कोई नहीं होता, ठीक है। और अगर माँ ना आना सर पे हो तो फिर बेटियों की स्पेशली तरबियत करने वाला कोई नहीं होता। जो माँ कर सकती है वो बाप नहीं कर सकता। तो आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, बच्चों की स्टोरी बताती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनना है, इसलिए आपने लाजमी सारी सुननी है। तो हुआ कुछ यूँ कि बच्चों को जो है ना, जब मामा ने सारी स्टोरी सुनी कि मैं तो तेरे पापा के पास से तुम लोगों को छोड़ के गई थी कि तुम्हारे पापा को पता चले कि 6 बच्चों को इतने पैसों में कैसे संभाला जाता है, बट वो तो संभालने के बजाय खुद उधर होते हैं जॉब पे, या जहाँ आपकी दूसरी मामा के पास। तो आपकी पप्पा आपके साथ गलत करती हैं। उनकी मामा ने वहाँ पे लड़ाई शुरू कर दी कि नहीं, मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाऊँगी। पापा को कहा। उस दौरान फिर मामा आई घर में, जैसे मर्ज़ी करके पूरी गली में जो है ना लड़ाई वाला सीन हो गया सारा कुछ। मामा उनकी कहने लगे, मैं अपनी बेटियों को यहाँ पे लेने आई हूँ, आप मेरे ही घर में रह रही हो, तो आप यहाँ से जाओ। फूफो को कहा। अब जो उनकी फूफा थी वो कहने लगी कि नहीं भाई, इनके पापा ने मुझे ये इमानत दी है, घर भी और बच्चे भी, तो मैं तो यहाँ से नहीं जाऊँगी, तुम यहाँ से जाओ। इस तरह से लड़ाई होना शुरू होगी। इतने करते करते रात गुजरी। दोनों ने क्या हुआ कि एक कमरे, 2 ही कमरे थे उस घर में, एक कमरे में फूफो बैठ गई, एक कमरे में उनकी मामा अपने बच्चों को लेकर बैठ गई। बच्चे दूसरे सहमे हुए थे, उन्होंने अपनी मामा का ज़्यादा साथ नहीं दिया। उन्हें यही था कि हम दोबारा अपने पापा के पास जाएंगे, सो फूफो के पास थे। जो बड़ी बेटी थी वो अपनी मामा के पास ही थी। उसे सारी स्टोरी बताई, हमारे साथ क्या होता था, आपके पीठ पीछे क्या नहीं हुआ। जब उन्होंने सारी बात अपनी मामा को बताई, उसकी मामा कहने लगी, बेटा तुम लोग टेंशन हो, तुम लोग को मैं अपने साथ रखूँगी। इतने में उनके पापा जो होते थे वो फैसलाबाद या कराची, ऐसे उनकी जॉब जो है ना ऐसे सुबह ही हुई है। इतने में मॉर्निंग अभी हुई थी कि उनके पापा आ गए। उनके पापा कहने लगे, नहीं मैं अपने बच्चे नहीं दूंगा। उनकी मम्मा कहने लगी कि नहीं, मैं अपने बच्चे साथ लूँगी, मैंने तो आपके पास इससे छुआ था, आपको पता चले कितने खर्चे में कैसे बच्चों को कवर किया था। उसके पापा कहने लगे, अब जो पापा थे उनके, वो बल्कि डबल ट्रिपल बच्चों पे खर्चा कर रहे थे। जब उनकी मामा चली गई थी ना उनको छोड़ के, डबल ट्रिपल कैसे कर रहे थे। उनके जो फुप्पो थे उनके भी माशाल्लाह 5-6 बच्चे थे, उनका भी खर्चा वो उठाते, क्योंकि फुप्पा तो इतना कुछ करते ही नहीं थे। तो मामा कही थी, आप पता चला डबल ट्रिपल कर रहे, लेकिन पापा के अंदर अपनी अना थी कि इतने में ये हुआ कि पंचायत लग गई, क्योंकि वो गांव टाइप था, घर जो था ना गांव में था। पंचायत खड़ी होगी। अब उन्होंने पूछा कि भाई अब क्या करना है। दोनों ने कह दिया, मामा ने भी और पापा ने भी एक दूसरे को कह दिया कि भाई हम तो एक दूसरे को डिवोर्स जो है ना देंगे। मैं तो छोड़ के इस वजह से गई थी, तब डिवोर्स नहीं थी, सॉरी हुई तब नहीं थी हुई, उसके बाद हुई थी। वो मामा उनकी कहने लगी कि भाई मैं उनकी पंचायत जब खड़ी हुई, उनके पापा दोनों ने फैसला ले लिया कि भाई हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। अब बच्चे से पूछा गया, बच्चे कहने लगे हम तो दोनों के पास रहेंगे। उन्होंने फिर भी फाइनल पूछा कि आप मामा के पास रहोगे पापा के पास, तो 100% सारे बच्चों ने ये कहा कि हम मामा के पास रहेंगे। आखिरी दफ़ा मुझे याद है अभी, आखिरी दफ़ा उनके पापा ने ना अपनी बड़ी बेटी से पूछा कि आंखों में उनके फुल आंसू थे, और आंसुओं में पूछा कि बेटे क्या अपनी मम्मा के साथ आप लोग रहोगे, बाकी तो छोटे हैं, आप ज़रा थोड़ी सी मेच्योर, आप बताओ मम्मा। तो बेटी से पूछा कि बेटे आप खुश रहोगी ना अपनी मम्मा के साथ, ये आपका आखिरी फ़ैसला है। तो बेटी ने अपनी पापा की आंखों में आंखें डाल के कहा, जी ये मेरा आखिरी फ़ैसला है, मैंने अपनी मामा के पास आना है। बाकियों से पूछा, बाकी बच्चे छोटे थे। अच्छा, मामा के पास तो बेटियां चली गईं, बच्चे चले गए। तो हुआ कुछ यूँ कि जो पापा थे, मामा ने पता नहीं वो क्या, मैं जो भी था आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पापा ने जो अपनी ख़र्चा देना बंद कर दिया मम्मा को, ठीक है। और जो उनके पापा थे, उन्होंने जो दूसरी शादी की थी, फिर उनके खर्चे वगैरह वो थे, वो अपने बच्चों को तब उस टाइम पे भूल गए हुए थे। हाँ, थोड़ा बहुत। फिर हुआ कुछ यूँ कि उनके पापा ने थोड़ा बहुत साथ दिया था 5 बेटियों का। वो कैसे जब डिवोर्स भी होगी तभी थोड़ा 1-2 माह खर्चा भेजा स्कूल का, जिस स्कूल में बच्चियाँ पढ़ती थी हमेशा पोजीशन लेती थी वहाँ पे भेजा। लेकिन एट अ टाइम जिस महीने में बच्चों के बोर्ड के एनुअल पेपर थे, तब उनके पापा ने फ़ीस नहीं भेजी। अब स्कूल वालों ने क्या कहा कि भाई आपके पापा ने फ़ीस नहीं भेजी तो हम जो है ना आपको फ्री आगे नहीं पढ़ा सकते। तो मैं जो बच्चे थे, बच्चे अपने घर वापस गए। बेटियाँ थी, अपनी मामा को जाके बताया। अब माँ को भी टेंशन थी कि मेरे बच्चों का साल मिस हो जाएगा। सिर्फ एक बेटी नहीं है, 3-4 बेटियाँ जो स्कूल जा रही हैं, उनके साल मिस हो जाएंगे। उन्होंने भी काफ़ी जाके रिक्वेस्ट की, लेकिन जो मर्ज़ी हो जाए, उन्होंने हमें वो जो बच्चे थे उनको दोबारा स्कूल नहीं जाने दिया, ठीक है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई फ़ीस होगी तो हम आगे पढ़ाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। अब बेटियों, वो माँ जो थी ना, माँ को शुरू दिन से बड़ा था कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा के कुछ आला हाई मुकाम पे लेके
उस टाइम पे उनकी मामा ने अब जॉब शुरू की। उन्होंने कहा जो मर्ज़ी मैं अपने बच्चों का साल मिस नहीं करने दूँगी। उन्होंने अपने बच्चों को जैसे मर्ज़ी करके स्कूल से क्लियर करवाया एंड देन नेक्स्ट ईयर ही जो है ना, वहाँ से पेपर जैसे मर्ज़ी हो जाए, चारों बेटियों के पेपर दिलवाए। ठीक है, पापा तो छोड़ के उनके चले गए हुए थे। और उसके बाद उनकी मामा ने क्या किया कि गवर्नमेंट स्कूल में डाल दी, लेकिन बच्चों की स्टडी नहीं रोकी, क्योंकि उनको ये था कि आज मैं नहीं पढ़ी, मेरे बच्चे पढ़ जाएंगे, किसी हाई मुकाम पे चले जाएंगे, आला मुकाम पे, अल्लाह ना करे जैसे उनके पापा छोड़ के मुझे चले गए, अगर शायद मैं एजुकेटेड होती शायद मुझे ना छोड़ के जाते। अल्लाह करे, अल्लाह ना करे मेरी जो बेटियां हैं ये किसी के ऊपर जो है ना डिपेंड ना हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो। तो ये सोच से उनकी मामा ने उनके बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू रखी। अब मामा भी जॉब पे जाती थी उनकी, ठीक है। तो जो उनकी मामा थी उनके लिए बहुत मुश्किल हुआ ये कि सुबह जॉब पे जाना, शाम को आना, खाना वगैरह भी उन्होंने बनाना, क्योंकि बेटियां भी छोटी थी। तो जब उन्होंने शाम को जॉब से आना करना, तो यही सोचना करना बस कि मेरी बेटियां हैं, काश बेटे होते हैं। बेटियां जब बड़ी होंगी तो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जानवर जानवर जो है ना पाए जाते हैं, गलत किस्म के, नेगेटिव किस्म के भी जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनसे अपनी बेटियों को मैंने बचाना है। और इनके है भी मेरी सारी बेटियां, बेटा एक ही है, 5 बेटियां। इनके ऊपर हाथ बाप का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि इस टाइम पे मुझे छोड़ के चले गए। अब उनकी मामा तो नहीं थी इस चीज़ में, लेकिन जो भी था उनकी नानो है, मामू है, उन्होंने मिल के उनकी मामा की जो है ना शादी करवा दी, ठीक है। अब जब मामा की शादी होगी ना, तो हुआ कुछ यूँ कि जो बेटियां थी, 5 बेटियां और एक जो बेटा है उनका, तो जो उनकी मामा थी उनके लिए बहुत मुश्किल। जब उनकी मामा की शादी हुई तब उनकी बेटी तकरीबन 4 क्लास में थी, बाकी सारे आप उससे इमेजिन कर ले छोटे ही होंगे। जब शादी होगी ना, तो हुआ ये कि फिर माँ को थोड़ी सी टेंशन होना शुरू होगी कि बेटी थोड़ी सी जवान हो रही है, 6 क्लास में हो रही है, और जिसके साथ मेरी शादी हुई है, क्योंकि माँ तो माँ होती है भाई। आज के दौर में आपके सामने खुले मनाजरा सगे बाप तक नहीं छोड़ते, इन्ना नाउजुबिल्ला। तो फिर तो स्टेप ही है, ठीक है। लेकिन माँ को इस चीज़ की भी टेंशन थी, लेकिन ये भी था, उनको ये भी था कि अभी मेरी बेटी छोटी है। अब जो दूसरे उनके पापा थे, ठीक है, वो भी जॉब पे जाना शुरू हो गए। लेकिन हुआ ये कि जो उनके पापा थे ना,